Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. जब दुल्हन को होश आया. जितेंद्र जी को अपनी बेटी की गलती की सजा मिली. वो एक अच्छे दोस्त से दुश्मन बन गए थे और राघव जी ने तो जितेंद्र जी को अपना दुश्मन कहकर छोड़ दिया था, लेकिन अपने भाई के दुश्मन को राघवेदा ने घर बाहर भी निकल और साथ में ये भी निश्चित कर दिया कि अब वो किसी भी कीमत पर वो रह न पाए. राघवेंद्र जी ने जितेंद्र जी को बैंक का रेक भी बनाया और जितेंद्र जी के घर भी नीलाम करवा दिया. वह कहते हैं ना, माँ बाप की गलती की सजा बच्चों को भुगतनी होती है और बच्चों की गलती की सजा माँ बाप को भी भुगतना पड़ता है. ऐसे ही कुछ हुआ था जितेंद्र जी के साथ हुआ. धीरे धीरे समय गुजर रहा था. अब सब कुछ पहले से बेहतर हो रहा था. वालिया मेंशन में शांति जरूर थी, मगर हर किसी का मन बेचैन था कि दुल्हन को कब होश आएगा और कब हम छोटी दुल्हन के बारे में जान पाएंगे. डॉक्टर सिन्हा दिल्ली आते, दुल्हन को चेक करते और कुछ मेडिसिन चेंज करते और चले जाते. ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा और एक वीक हो चुका था, लेकिन दुल्हन को होश नहीं आया था. सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं. सभी लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, ये क्या किया जाए, कैसे किया जाए. तभी अचानक एक नर्स दौड़ती हुई आए और बोली, ये पेशेंट की बॉडी में मूवमेंट हो रही है, जल्दी से डॉक्टर सिन्हा जी को बुलाए. बात सुनते ही सभी लोग अपना अपना नाश्ता छोड़कर दौड़कर आकाश के रूम में गए. जेंट्स लोग आगे खड़े थे और दुल्हन धीरे धीरे अपनी आंखें खुल रही थी. सभी के मन में बहुत सारे सवाल थे, हर कोई अपने सवालों का जवाब चाहता था. उधर आकाश अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था, लेकिन जैसे ही खबर मिली वो भी वापस घर आ गया और दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था. तभी अचानक आकाश ने किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी और रुक गए और धीरे कदमों से आगे बढ़ा और जब रूम ने देखा तो हैरान रह गया. तभी डॉक्टर सिन्हा आए और अंदर चले गए. इतने सारे लोगों को देखकर दुल्हन काफ़ी डरी हुई थी और चिल्ला चिल्लाकर सभी को अपने से दूर कर रही थी और बोल रही थी, किसने बचाया मुझे, मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना है. और खास करके जेंट्स लोगों को देखकर अलग ही रिएक्ट कर रही थी और बोल रही थी, तुम गुंडे लोग मुझसे दूर रहो, अगर मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी. तुम जैसे शैतानों के हाथ कभी नहीं आऊंगी. मैं औरत हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोग मुझे कमज़ोर समझो. किसी भी जेंट्स को अपने करीब भी आने नहीं दे रही थी. डॉक्टर सिन्हा पेशेंट की हालत को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत जैश लोगों से कहा, आप लोग प्लीज़ वहाँ चली जाए, मुझे लग रहा है पेशेंट किसी जेंट्स को देखना नहीं चाहती है. जैसे ही दुल्हन ने डॉक्टर की बात सुनी, दुल्हन ने पास में पड़ी एक बोतल उठा ली और उसे दीवार पर दे मारा और घर की बाकी लेडीजों को अपना प्रोटेक्शन देने लगी और बोलिए, आप लोग डरना नहीं, ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हम में से किसी को भी नहीं हासिल कर पाएंगे. मैं जो कहने जा रही हूँ वह बहुत गलत है, लेकिन अगर हमें अपनी आत्मा सामान की रक्षा करनी है तो हमें खुद को मारना होगा. इन लोगों के हाथ जाकर कर मरने से बेहतर है कि हम खुद को मार डालें. मैं तो किसी भी कीमत पर अपने आप को इन लोगों को छूने तक नहीं दूंगी और मैं जब तक जिंदा हूँ तुम लोगों को भी कुछ नहीं होने दूंगी. ये सारी बात दुल्हन बहुत घबराहट में कह रही थी. डॉक्टर सिन्हा की तरफ बोतल का टूटा हुआ हिस्सा करके बोली, बाहर निकालो. मैंने कहा ना, बाहर निकालो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी. इस पर डॉक्टर सिन्हा ने दुल्हन को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और मैं एक डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट पिछले एक हफ्ते से कर रहा हूँ. प्लीज़ बेटा समझने की कोशिश करो, तुम्हारे जख्मी बहुत कच्चे हैं. अगर तुम इस तरह से मूवमेंट करोगी सारे टेक टूट जाएंगे, फिर से ब्लड निकलने लगेगा. देखो, ध्यान से देखो मुझे, मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं हूँ. प्लीज़ बेटा ध्यान से देखो मुझे, और यहाँ आसपास कोई भी क्रिमिनल नहीं है, ये सभी लोग अच्छे इंसान हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं. इस बात पर दुल्हन चिल्लाकर बोली, तुम झूठ बोल रहे हो. डॉक्टर सिन्हा ने समझा, कहा, नहीं बेटा नहीं, मैं सच बोल रहे हैं. इस पर दुल्हन ने कहा, शो मी योर आई कार्ड. ऐसे शो मी योर आई कार्ड. आई कार्ड का नाम सुनकर डॉक्टर सिन्हा कंफ्यूज हो गए. तब दुल्हन ने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम झूठ बोल रहे हो. तुम जैसे क्रिमिनल ऐसा ही करते हैं, पहले अपने आप को इनोसेंट दिखाते हैं, उसके बाद अपना भयानक चेहरा. मैं चांदनी हूँ जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती है. नहीं बेटा, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मेरे पास आई कार्ड है, मैं अभी देखता हूँ. और डॉक्टर सिन्हा ने अपना आई कार्ड दिखाए. दुल्हन ने तुरंत आई कार्ड लेकर पढ़ना शुरू कर दिया, मगर अपनी पोजीशन नहीं बदली. बोतल की टूटा हुआ हिस्सा अभी भी डॉक्टर सिन्हा तरफ ही था और दुल्हन डॉक्टर जी का आई कार्ड पढ़ते पढ़ते फिर बेहोश हो गई. दुल्हन ने जिनको अपना प्रोटेक्शन दिया था वो थी रागिनी और उनकी देवरानी संगीता, जिन्होंने तुरंत दुल्हन को अपने हाथ का सहारा देते हुए दुल्हन को संभाला.
और घर का कोई जेंट्स दुल्हन को छू नहीं सकता था क्योंकि वो छोटी दुल्हन थी। इसलिए आकाश को बोला जल्दी से दुल्हन को बेड पर लेटा दो। आकाश ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप दुल्हन को उठाया और बेड पर सुला दिया और डॉक्टर सिन्हा ने जल्दी से चेकअप करना शुरू दिया। अभी को बाहर जाने को बोला कर। अभी लोग बाहर चले गए, लेकिन दुल्हन के होश में आते ही जो कुछ हुआ था वो सोच सोच कर सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। किसी को भी कुछ नहीं समझ नहीं आया था क्या हुआ क्या था। कुछ देर में डॉक्टर सिन्हा बाहर आए। घर के अभी लोग डॉक्टर सिन्हा को घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे क्या हुआ है, दुल्हन को उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, क्या कारण है, इसका मतलब क्या है, वह इतनी डरी हुई क्यों थी और वह जेंट्स लोगों से इतना डर क्यों और लेडीज को प्रोटेक्शन दे रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या कारण है जो दुल्हन ने होश में आते हैं ही जेंट्स को खुद से दूर किया और लेडीज को प्रोटेक्शन दिया। आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए। 7 दुल्हन का नाम चांदनी। दुल्हन होश में आते ही उसने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, इसका मतलब क्या है, वह इतनी डरी हुई क्यों थी और वह जेंट्स लोगों से इतना डर क्यों और लेडीज को प्रोटेक्शन दे रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर सिन्हा डाइनिंग टेबल पर जाकर चुपचाप बैठ गए, सोचने लगे और सभी लोग उनके जवाब का इंतजार लगी। तभी राघव जी ने पूछा क्या हुआ मिसेस सिन्हा, क्या लगता है आपको कि दुल्हन के साथ हुआ है, क्या उसके साथ कोई हादसा हुआ है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए है। जिस हिसाब से वह जेंट्स लोगों से डर रही थी और लेडीज का प्रोटेक्शन कर रही थी, इन सब चीजों को देखकर तो हमें लगता नहीं कोई हादसा हुआ है, कहीं उसकी इज्जत। इस बात पर डॉक्टर सिन्हा ने अपनी चुप्पी तोड़ और बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं पूरा एग्जामिनेशन कर चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जख्मी जरूर है, गहरी चोटें आई है, लेकिन उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, ये पूरे सबूत के साथ कह सकता हूँ। लेकिन एक बात है, ये लड़की जहाँ भी थी वहाँ पर लड़कियाँ एक्सपोर्ट जरूर किया जाता होगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये लड़कियों का प्रोटेक्शन कर रही थी, मुझे लगता है इसने उन लोगों का विरोध किया है जिसके कारण उन लोगों ने इसे जान से मारने की कोशिश की है। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, लेकिन दुल्हन के होश में आने आप लोगों को एक पहले सवाल का जवाब जरूर मिल चुका है। इस बात पर घर के सभी लोग चौंक गए और आकाश भी कुछ सोचने लगा। फिर आकाश ने ही आगे बढ़कर पूछा, कौन से सवाल जवाब हमें मिला है। इस पर डॉक्टर सिन्हा ने कहा, सोचो कौन सवाल सबसे पहले आप लोगों के मन में आया था। आकाश गहरी सोच में था और फिर से वो सारा हादसा याद करने लगा जब दुल्हन को होश आया था। बाकी भी लोग सोचने लगे पर याद करने लगे, हमारा कौन सा सवाल था जिसका जवाब हमें मिला है। इस पर संगीता जी बोली, डॉक्टर अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम लोग तो वैसे ही काफी डर गए थे, आपने देखा नहीं था वह किस तरह सभी जेंट्स पर अटैक कर रही थी, मुझे तो लग रहा था किसी न किसी को जान से मार देगी। जिस हिसाब से वह जेंट्स लोगों से नफरत कर रही है, मुझे तो लगता है जरूर कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है उसके साथ, और आप कह रहे हैं कि हमारा एक सवाल का जवाब मिल चुका है। फिर संगीता रागिनी देखकर बोली, आपको कुछ याद आ रहा है। दीदी जी हम दोनों पहले ही पहुंचे थे उसे कमरे में, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। रागिनी ने भी कहा, जी डॉक्टर सिन्हा सच में मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि दुल्हन ने होश में आते ही इतना ज्यादा हाई रिएक्ट कर दिया था, उसे संभालना मुश्किल हो गया था। मेरे तो बस यही कोशिश थी कि कहीं उसे कोई चोट न लग जाए। डॉक्टर साहब जी ने राघव जी की तरफ देखा और बोली, आपने भी कुछ नहीं किया, जिस तरीके से जेंट्स लोगों पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, मैं तो सिर्फ सबको बचने की कोशिश कर रहा था कि कहीं किसी को चोट न लग जाए। फिर डॉक्टर सिन्हा मुस्कुराते हुए बोले, आप लोग का यही सवाल था ना, इस लड़की का नाम क्या है, कहाँ रहती है, कहाँ से आए है, कौन है ये। आप लोगों ने वह लाइन नहीं सुनी थी जिसमें उसने कहा था, मैं चांदनी हूँ जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुल्हन का नाम चांदनी है। और आकाश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। चांदनी नाम सुनते ही सभी लोग बहुत खुश हुए, कहने लगा, और नाम तो सच में बहुत खूबसूरत है। रागिनी जी ने कहा, सच में हमने कभी सोचा भी नहीं था हमारे आकाश की चांदनी इस तरह से मिलेगी। शायद तभी लोग कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती है, हम इंसान भला क्या कर सकते हैं। नाम जानकर घर के सभी लोग कहीं ना कहीं सुकून की सांस ले रहे थे। तभी राघव जी ने सीरियस आवाज में, डॉक्टर सिन्हा आर यू सर, उसे दुल्हन के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, देखिए हम उसको जानते नहीं है कि कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण वह इस तरह से रिएक्ट कर रही है। डॉक्टर सी ने कहा, राघव जी मैं डॉक्टर हूं और साथ में एक इंसान भी हूं, जितना मैंने उससे बात की है और जितना मैं अभी तक समझ पाया हूं वह बहुत स्वाभिमानी लड़की है। जहां तक मुझे लगता है उसके अंदर इतना होता भी है जो खुद के साथ साथ और की जान बचाने की हिम्मत है। आपने देखा नहीं कि किस तरह से अपने पास में पड़े एक मामूली से सामान को अपना हथियार बना लिया और खुद के साथ साथ और दूसरों भी को प्रोटेक्शन दे रही थी।
लेकिन अब हमें ज़्यादा अलर्ट रहना होगा क्योंकि जब भी उसे हो जाएगा वह कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेगी और जिस तरह से वह खुद को मारना चाहती है तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा अपने आप को नुकसान ना पहुंचे। और वापस दुल्हन के बेडरूम चले गए और वहां पर कुछ जेंट्स डॉक्टर थे। उन्होंने कहा आप लोग हॉस्पिटल चाहे और अपनी जगह पर लेडीज डॉक्टर को भेज दीजिए। डॉक्टर सनानी दुल्हन की बेडरूम रूम में कोई भी जेंट्स डॉक्टर नहीं रखा, सभी लेडीज थी। ये डॉक्टर सिन्हा की लाइफ का एक अलग ही एक्सपेरिमेंट जिसमें डॉक्टर सिन्हा कोई लापरवाही करना नहीं चाहते थे क्योंकि डॉक्टर को एक अलग ही पेशेंट मिली थी। आकाश बेचैन था, उसकी लाइफ में आई नई दुल्हन एक रहस्य में दुल्हन बन गई थी। सोच सोच कर परेशान था कि आखिर कौन है ये दुल्हन। इत्तेफाक से उसका है कि इसका नाम चांदनी है। अभी मैं कल ही आकाश को देखकर कह रहा था कि तुम आज अकेले हो, जिस तरह से मैं अकेला हूँ। क्या उसे आकाश नहीं मेरे साथ कोई शरारत कर दी जो उसे दुल्हन का नाम चांदनी ही बना दिया। एक तरफ रवीना अपने टैब पर कुछ सर्च करने में लगी थी। उसने अपने टैब पर चांदनी नाम मेंशन करके चेहरे को मिलने की कोशिश किया था, लेकिन चांदनी मेंशन करते हैं इतने सारे नाम की लिस्ट एक साथ खुल गई, जिसे देखकर रवीना परेशान हो गई और बोली कैसे ढूंढे। और दौड़कर आकाश के पास आई और बोली भाई चांदनी नाम की तो बहुत सारी प्रोफाइल ही, कैसे पता चलेगा प्रोफाइल में से कौन है जो हमारी दुल्हन भाभी से मिलती जुलती हो। आकाश अपनी बहन की सिचुएशन को समझ रहा था और उसको समझते हुए बोला देखो तुम परेशान मत हो, आज नाम पता चला है कल और भी चीज़ पता चल जाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। इस पर रवीना ने कहा आप मुझे पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं क्या? आपने खुद को समझ लिया है? इस प्रकाश ने कहा मुझे समझा देना, समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सभी लोग करते रहते हैं। डैड का जो मन करता है वो करते हैं, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, मैं कोई कठपुतली हूँ। दरअसल ये ताना आकाश ने अपने पिता राघव जी को मारा था क्योंकि राघव जी के फैसले में आकाश की जिंदगी को उलझाकर रख दिया था। गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। एक चांदनी का दूल्हा। चांदनी नाम सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हुए थे क्योंकि सभी को लगता था पता नहीं कौन है ये दुल्हन, लेकिन आज सभी को दुल्हन का नाम पता चला था, चांदनी। सभी लोग सोच रहे थे चलो कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो पता चला दुल्हन के बारे में। यही सोचते सोचते सभी लोग अपना काम करते रहे। इसी तरीके से 2 दिन और गुजर गए, लेकिन दुल्हन को फिर से होश भी आया। डॉक्टर सिन्हा अपना रेगुलर काम करते रहे, सभी लोग बात कर रहे थे। तभी डॉक्टर सिन्हा दुल्हन का चेकअप करके नीचे आए। तभी संगीता ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा आपको क्या लगता है डॉक्टर अंकल होश आएगा कि नहीं दुल्हन मैडम को? डॉक्टर बोले जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी अचानक नर्स दौड़कर आए और बोली सर पेशेंट को फिर से होश आ रहा है, लेकिन अभी भी वह आउट ऑफ कंट्रोल है, वह अभी भी खुद को मरने की कोशिश कर रही है, प्लीज जल्दी चलिए। यह बात सुनते ही घर के सभी लोग दौड़ते हुए आकाश के बेडरूम में, जहां कुछ नसें दुल्हन को कसके पकड़ रखा था और दुल्हन खुद को जख्मी करने की कोशिश कर रही थी और बार बार सभी को बोल रही थी छोड़ दो मुझे, मर जाने दो मुझे, मुझे नहीं जीना। वह लोग बहुत बेरहम है, वो लोग मुझे मारना नहीं चाहते, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं और मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और जबरदस्ती खुद को छुड़ाकर खिड़की की तरफ दौड़ने लगी। तभी अचानक दुल्हन की नज़र आईने पर पड़ी और खुद आईने में देखकर रुक गई और नर्स दुल्हन को पकड़ने जा रही थी। तभी डॉक्टर सिन्हा ने रोक दिया। दुल्हन खुद को आईने में देख रही थी और धीरे धीरे लिड़कते हुए आईने के पास गई और आईने पर अपना हाथ रखते हुए बोला, अपनी अटकी हुई आवाज में बोली ये सिंदूर। अपनी मांग पर हाथ लगाकर सिंदूर अपने हाथों में लेकर उसे गौर से देखने लगी और फिर आईने को देखने लगी। फिर दुल्हन ने अपने गले का मंगलसूत्र देखने लगी और दुल्हन की आंखों में आंसू आ गए और डॉक्टर सिन्हा धीरे कदमों से दुल्हन के पास आकर बैठ गए और बोले बेटा जी। जैसे ही अपने लिया बेटा जी शब्द सुना, दुल्हन ने अपने होश संभले हुए पीछे देखा और बोलिया आप मुझे बेटा जी बोल रहे हैं इस? और डॉक्टर सिन्हा बोले आप बेटा जी हो तो बेटा जी हो बोले आपको? फिर दुल्हन ने अपनी अटकी हुई आवाज में कहा ये शादी। इस पर डॉक्टर सिन्हा ने बहुत ही प्यार से दुल्हन के सर पे अपना हाथ फेरा और बोले आपको याद नहीं है क्या बेटा जी? दुल्हन फिर से आईने में देखने लगी। अचानक ही दुल्हन कुछ बड़बड़ाने लगी और अपने आप को आईने में देखते देखते फ्लैशबैक में चली गई, जहां पर वो बेताशा दौड़ रही थी। दौड़ते हैं उसे एक बारात जाती हुई नजर आती है और वह तोड़कर बर्ता में शामिल हो जाती है और बारात के साथ साथ होटल में चली जाती है। जाते वक्त उसने होटल का नाम देखा, उसका नाम सनराइज होटल था। होटल के अंदर जाकर पार्किंग लॉट में जाकर, जहां बड़ी बड़ी पौधों के बीच में जाकर छुप जाती है। चांदनी जख्मी थी, उसे गोली भी लगी थी जिसके कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था।
तभी अचानक उसकी नज़र ऊपर से उतर रही एक लड़की पर पड़ती है जिसने पूरी तरह से दुल्हन का मेकअप किया हुआ था और दुल्हन के लिबास में थी। वो धीरे धीरे रस्सियों से उतर रही थी और नीचे एक लड़का खड़ा था जो उस लड़की की मदद कर रहा था। और जब वो दुल्हन उतर गए, मगर वो दुल्हन अपनी भरी चुनरी से परेशान थी, इसलिए उस भरी चुनरी को उतर कर फेंक दिया और उस लड़के के साथ चली गई। जब उसे दुल्हन के लिबास वाली लड़की ने अपनी भरी चुनरी उतार कर फेंका तो वो चुनरी उड़कर चांदनी के ऊपर चली गई थी और चांदनी ने उस चुन्नी से खुद को छुपा लिया क्योंकि चांदनी के कपड़े काफी फटे हुए थे। तभी अचानक वो गुंडे चांदनी को ढूंढते हुए वहीं आ रहे थे जहां चांदनी छुपी हुई थी और इसलिए खुद को बचाने के लिए चांदनी दौड़कर उसी रस्सी से ऊपर चढ़ गई और रूम कर छुप गई। तभी अपने आप को आईने में देखा तो डर गई क्योंकि चांदनी के कपड़े काफी फटे हुए थे, इसलिए वो पर जो भी कपड़ा मिला उसे पहन लिया और चुनरी से खुद को ढक लिया। तभी अचानक रूम में 4_5 औरतें आ गई जिन देखकर चांदनी डर गई और चुप हो गई। वो औरतें चांदनी को दुल्हन समझकर उसके साथ हंसी मजाक करने लगी और देखते ही देखते काफी देर हो गई थी और चांदनी का से बुरा हाल था, लेकिन वो किसी को नहीं बता सकती थी। तभी एक और औरत आए और बोली, अरे भाई मजाक ही चलता रहेगा, चलो भी मुहूर्त का टाइम हो चुका है, दुल्हन को लेकर पंडित जी बुला रहे हैं। और सभी औरत दुल्हन को लेकर मंडप की तरफ जाने लगी। चांदनी बहुत ज्यादा जख्मी थी, दुल्हन से चल भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी सभी औरत मजाक बनाते हुए दुल्हन को मंडप तक लेकर गई और मंडप में बिठा दिया। जैसे ही दुल्हन ने दूल्हे को देखा वो उसे कुछ बताना चाहती थी, तभी उसकी नज़र मेहमानों में शामिल उन गुंडों पर पड़ी जो हथियार लेकर घूम रहे थे। इसलिए दुल्हन कुछ नहीं बोली और शादी की सारी रस्में शुरू हो गए। धीरे धीरे सभी रस्म पूरी भी हो गई। अब रात फेरों की बात थी जिसके लिए दुल्हन और दूल्हे को उठकर ले था, लेकिन दुल्हन अब चले की हालत में नहीं थी, इसलिए दूल्हे को बोला गया, लागत है दुल्हन थक गई है बेटा, अब दुल्हन को सही से पकड़ लो क्योंकि शादी में अक्सर लड़कियां खाना पीना कम खाती है जिसका कारण उनको कमजोरी आ जाती है। चांदनी होश में थी लेकिन चल नहीं पा रही थी और जब दूल्हे ने चांदनी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और फेरे लेने लगा तब चांदनी रिलैक्स हो गई। धीरे धीरे वह बेहोश भी हो गई। ये सारी बातें चांदनी ने बेहोशी की हालत में बताए और फिर से बेहोश होने लगी। डॉक्टर सिन्हा ने कहा, बेटा संभालो अपने आप को, अपना पूरा नाम बताओ बेटा। चांदनी अब बेहोश होते होते उसने कहा, चांदनी शर्मा, और बोलते बोलते आंखें बंद करने लगी। तभी डॉक्टर सिन्हा ने आकाश को बोलते हुआ कहा, आकाश जल्दी आओ, दुल्हन गिर जाएगी। आकाश जो गेट पर खड़ सारी बात सुन रहा था वो दौड़कर आया और दुल्हन को अपनी बाहों में थम लिया और उठाकर बेड पर ले जाने लगा। तभी चांदनी की नज़र आकाश पर पड़ी और चांदनी बोली, दूल्हा, और बेहोश हो गए। क्या लगता है चांदनी पहचान पाएगी अपने दूल्हे को या फिर वालिया परिवार के लोग जान पाएंगे चांदनी के बारे में? और कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए पॉकेट एफएम पर। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। चेन्नई दुल्हन एक जर्नलिस्ट है। जब आकाश में चांदनी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटाया था तब चांदनी की नज़र आकाश पर पड़ी थी और चांदनी ने आकाश को पहचान लिया था कि आकाश वही दूल्हा है जिसकी बारात में शामिल होकर चांदनी होटल में पहुंची थी और होटल से मंडप में और आकाश को देखते हुए आकाश से बोली, सॉरी, और बेहोश हो गई। आकाश ने चांदनी का सॉरी सुना था एवं घर के सभी मेंबर में सुना था कि चांदनी ने आकाश को सॉरी बोला है। तभी दादी माँ ने कहा, मुझे लगता है चांदनी को एहसास है कि उसकी शादी आकाश से हुई है और उसने जो भी बताया कि किस हालात में हुई है। आकाश दादी माँ की बात सुन रहा था और चांदनी की तरफ देख रहा था। चांदनी बेहोश पड़ी थी और उसके बाल उड़कर चांदनी के चेहरे पर आ रहे थे। इन सब बातों के बीच में आकाश ने चांदनी की तरह झुककर उसके बालों को पीछे करने लगा। जब आकाश चांदनी के बाल हटा रहा था तो आकाश का दिल बोल रहा था कि ना जाने कहाँ से आ गए हो मेरी जिंदगी में, एक सवाल बनकर, काश तुम्हें समझ पाओ एक जवाब बनकर। चांदनी के बालों को पीछे करके उसे चादर अच्छे से उड़ा दिया। आकाश को ऐसा करते सभी ने देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बड़ों ने अपनी नज़रों को घूम लिया और छोट ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अभी रवीना ने टपक से बोला, भाई दुल्हन भाभी का नाम चांदनी शर्मा है और मैं इस नाम से इनको ढूंढ लूंगी सोशल मीडिया पर। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग कमरे से जाने लगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, अपने काम के लिए ऑफिस जाने लगे। आकाश गेस्ट रूम में रहता था इसलिए गेस्ट रूम में जाकर रेडी हुआ और बाहर आया। उधर रवीना सोशल मीडिया पर चांदनी शर्मा नाम की सारी प्रोफाइल चेक कर रही थी और सारी पिक देख रही थी। सभी लोग अपना अपना नाश्ता कर रहे थे,
लेकिन रवीना लगातार अपने लैपटॉप पर चांदनी शर्मा को ढूंढ रही थी। सभी बार बार रवीना को बोल रहे थे नाश्ता कर लो, लेकिन रवीना अपने लैपटॉप में बहुत ज्यादा बिजी हो गई क्योंकि वह लगातार चांदनी शर्मा को ढूंढ रही थी। सभी लोगों ने देखा कि रवीना किसी की नहीं सुन रही है, तब जाकर रवीना को छोड़ दिया गया कि अपने आप जब थक जाएगी तो खुद कर लेगी नाश्ता। ऑलमोस्ट सभी लोग नाश्ता कर चुके थे और अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे, तभी अचानक रवीना जोर से चिल्लाकर बोली, यस आई एम डनेट। दौड़कर आकाश के पास गई और बोली, भाई अभी ऑफिस नहीं जाना है, मुझे दुल्हन भाभी की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये बात सुनते घर के सभी मेंबर वापस डाइनिंग टेबल पर आ गए और सबीना आकाश हाथ पकड़कर आकाश को भी डाइनिंग टेबल पर ले आई और अपने लैपटॉप को घर के बड़े से टीवी स्क्रीन पर कनेक्ट करते हुए चांदनी शर्मा की प्रोफाइल ओपन किया और बोली, देखो मम्मी पापा भाई देखो प्लीज। जब सभी ने चांदनी शर्मा की प्रोफाइल पिक देखी तो हैरान रह गया। उसमें चांदनी शर्मा के साथ 4 लोग और थे। उसे पिक को देखकर कोई भी कह सकता था कि यह फैमिली पिक है, क्योंकि 2 लोग जो बड़े थे वह सोफे पर बैठे थे और चांदनी शर्मा और बाकी 2 लोग उनके पैरों के पास बैठे थे। चांदनी शर्मा बीच में बैठी थी और एक लड़का और एक लड़की चांदनी शर्मा के अगल बगल बैठे थे और चांदनी शर्मा को कस के पकड़ रखा था। और दोनों बड़े बड़े लोग जो थे उन्होंने तीनों बच्चों के सर पर हाथ रखा हुआ था और 5 लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रहे थे कि वह कंप्लीट फैमिली थी। उसके बाद रवीना ने चांदनी शर्मा की प्रोफाइल को डिटेल पढ़ना शुरू किया। नाम चांदनी शर्मा, एजुकेशन 10th नैनीताल यूनिवर्सिटी, 12th नैनीताल यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, कर जॉब एसीबी न्यूज चैनल ए सीनियर रिपोर्टर। एक काल्पनिक नाम, हॉबीज लिसनिंग द सॉन्ग, रीडिंग, डांसिंग, फाइटिंग एटसी। उसके बाद रवीना बोली, कितनी सारे फॉलोअर्स भाई, लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स है। इतनी सारी वीडियो और इतने सारी फोटोग्राफ, दुल्हन भाभी तो इंटरनेट का कड़ा लगती है। इस पर राघव वालिया बोले, जो लोग न्यूज़ चैनल में काम करता है वह जो भी न्यूज़ कवर करता है उसे अपनी पर्सनल सोशल मीडिया पर भी डालता है। फिर रवीना ने कहा, दुल्हन भाभी की फर्स्ट वीडियो मिले है, आप सब कहे तो प्ले करो, और अपने पापा राघव जी की तरफ देखने लगी। राघव जी ने कहा, ठीक है प्ले करो, देखते हैं। फिर रवीना ने चांदनी शर्मा की एक वीडियो प्ले किया। उस वीडियो में चांदनी शर्मा काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। उसे वीडियो क्लिप को देखकर घर के लोग थोड़ी परेशान हो गए और बोली, कैसी वीडियो अपलोड किया है, इसमें तो चांदनी काफ़ी डरी हुई लग रही है। और वीडियो आगे चल रही थी और चांदनी बोल रही थी, सॉरी फर्स्ट, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो इन सोशल मीडिया चैनल और आज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, इसलिए थोड़ी सी नर्वस हूँ। और यह वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और आप भी मुझे बताएं कि आपकी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस वीडियो में चांदनी ने जीन्स टॉप पहना था, ओपन हेयर रखी थी क्योंकि चांदनी शर्मा के कली हेयर थे और अपने बालों को बाउंस कर रही थी। लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई थी। इस लुक में चांदनी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर घर के सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। और रवीना बोली, इस लुक में दुल्हन भाभी कितनी सुंदर लग रही है, और अपने भाई को छोड़ते हुए बोला, भाई कभी आपने सोचा था कि आपकी लाइफ में इतनी सुंदर लड़की आएगी और वह भी इतनी हाई प्रोफाइल के साथ। इस पर संगीता बोली, तुम तो प्रोफाइल देखकर ही अपनी दुल्हन भाभी को सुंदर और स्मार्ट बोल रही हो, लेकिन तुम भूल रही हो वह लड़की हमें जिस हालत में मिली थी उसे गोली लगी हुई थी। कहीं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। प्रोफाइल देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुआ जाता बेटा, आगे और देखो और भी कुछ मिल सकता है। किसी ने भी संगीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि सभी के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल घूम रहा था कि चांदनी शर्मा को गोली कैसे लगी थी। उसके बाद सभी लोग वापस वीडियो क्लिप देखने लगे जिसमें चांदनी शर्मा एक इंटरव्यू देने पहुंची थी। चेहरे पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था, सामने से पूछे गए सभी सवाल बिल्कुल सही दे रही थी, जिसके कारण इंटरव्यू लेने वाले सभी काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे चांदनी शर्मा की जवाबों से। उसके बाद चांदनी को बाहर भेज दिया गया। चांदनी के साथ कई लोगों ने इंटरव्यू दिया था, इसलिए चांदनी को टेंशन हो रही थी कि उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा। और चांदनी बहुत एटीट्यूड के साथ बोल रही थी, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास अभी 2 इंटरव्यू के ऑप्शन हैं, क्योंकि लाइफ में कभी घबराना नहीं चाहिए। मेरे पापा कहते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए यह मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे एक जर्नलिस्ट बना है और आने वाले कुछ सालों में खुद का एक न्यूज़ चैनल भी ओपन करूंगी। दिस इज़ माई ड्रीम। देखते हैं क्या होता है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। सभी ने देखा कि दरवाज़ा खुला रहा और चांदनी में सब कुछ चुप रहने इशारा किया। चांदनी जहां खड़ी थी वहां काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू दे रखा था और चांदनी ने अपनी उंगलियां क्रॉस कर रखी थी और अनाउंसमेंट का वेट करने लगी। जैसे ही कैंडिडेट का नाम लिया गया चांदनी का मुंह खुला का खुला रह गया और चांदनी की सांस अटक गई।
टेंट में आकाश की चांदनी हूँ। वालिया खानदान डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपने घर की अनजान दुल्हन की सोशल मीडिया प्रोफाइल देख रहा था, जिसमें कुछ वीडियो थी। उन वीडियो के थ्रू अंजन दुल्हन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, और एक वीडियो में आकाश और राघव जी और उनकी फैमिली ने ये जाना चुका था कि चांदनी ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसके रिजल्ट का वेट कर रही थी। वीडियो में चांदनी के साफ साफ दिखाई दे रहा था कि चांदनी के चेहरे पर घबराहट है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह लाइव वीडियो में लोगों से बात कर रही थी और बोल रही थी, यू डोंट टी वरी, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे पास अभी एक और इंटरव्यू का ऑप्शन है, बट कुछ भी हो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा मेरा। लेकिन सच कहूँ दोस्तों, मुझे सच में घबराहट हो रही है। तभी वीडियो में आगे दिखाया जा रहा था कि दरवाजा खुला है और अंदर से कुछ लोग बाहर आए हैं अनाउंसमेंट करने के लिए, क्योंकि आज रिपोर्टर के लिए काफ़ी लोगों से इंटरव्यू लिया गया था। उसमें से कुछ लोग का सिलेक्शन हो चुका था और नाम अनाउंस करने आए थे। अंजलि अपनी उंगली एक क्रॉस कर कर खड़ी थी, मगर लाइव वीडियो क्लोज नहीं किया था। तभी काफ़ी लोगों के नाम अनाउंस किए गए, चांदनी का नाम नहीं था। इसलिए चांदनी बहुत उदास होते हुए कहने लगी है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। और फिर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं दोस्तों, हम फिर ट्राई करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। आए हो आप लोगों को पसंद आया हो, और सबको बाय बोलकर वीडियो क्लोज करने जा रही थी। तभी चांदनी का नाम अनाउंस किया गया और अचानक की चांदनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। और जब चांदनी ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ सीनियर मैनेजर खड़े थे और चांदनी को बहुत ही रिस्पेक्टफुली बुला रहे थे। फिर चांदनी ने कमरे की तरफ देखो और बोला, फ्रेंड मैं अपनी वीडियो क्लोज नहीं कर रही हूँ, शायद कोई नया ट्विस्ट आया है। और दौड़कर सीनियर मैनेजर के पास गई और बोली, यश सर। सीनियर मैनेजर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस चांदनी, हमने आपको लाइव सीनियर रिपोर्टर के लिए ओपन किया। आई होप आपको पसंद आएगा ये प्रोफाइल। इस बात पर चांदनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह झूम झूम कर नाचने लगी और अपने सारे सीनियर थैंक यू बोलने लगी, और जितने भी आसपास खड़ी थी चांदनी की फ्रेंड कलीग थे उनका को भी विश किया। वैसे तो न्यूज़ चैनल और मीडिया में हर समय पार्टी और मौज मस्ती चलती रहती है, कई बार चैलेंजिंग भी हो जाती है, और आज काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ था, इसलिए पूरे एबीसी न्यूज़ चैनल पार्टी का माहौल था और सभी लोग एंजॉय के मूड में थी। चांदनी भी बहुत खुश थी, वो भी नचा रही थी और फिर अपने कैमरे पर आकर बोली, आई एम सो हैप्पी, मैं आपसे को बात नहीं सकती है, दिस इज़ वेरी कूल मोमेंट। और सब जानती थी कि मेरा सपना था कि एक जर्नलिस्ट बनूं, और आज मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। प्लीज़ आप सब लोग लाइक करना और कमेंट करना और बताना मुझे कि क्या आप लोग की लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है। बाय 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 बाय। वीडियो फिनिश हो गए, लेकिन वालिया परिवार के सभी सदस्य चांदनी की वीडियो में खोए हुए थे। वीडियो बंद होते ही सभी ने अपने होश संभालते हुए रवीना ने कहा, गजब की लाइव वीडियो क्रिएट करती है दुल्हन भाभी। उसके बाद रवीना नीचे दिए हुए कमेंट पढ़ने ने लगी, और कमेंट भी एक से बढ़कर एक थे, जिसे सुनकर और पढ़कर सभी लोगों को हंसी आ रही थी। और सभी लोगों के दिमाग में चल रहा था कि इतनी खुशमिजाज लड़की की ये हालत कैसे हुए होगी। तभी रवीना ने कहा, एक और वीडियो है, इसमें लिखा है ऑफिस का फर्स्ट डे। बिना पूछे ही रवीना ने उसे वीडियो को स्टार्ट कर दिया। इस वीडियो को ऑन होते ही चांदनी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सभी लोग हैरान होकर देखने लगे, जिसमें चांदनी अपनी अपनी फ्रेंड नंदनी पर चिल्ला रही थी और बोल रही थी, लाइव कैमरा ऑफ करो यार, मैं अभी रेडी भी नहीं हूँ, और कमरे पर हाथ रखा हुआ था। लेकिन नंदनी अपने कमेंट चालू कर चुकी थी और बोल रही थी, डियर फ्रेंड्स, यह है मेरी दोस्त चांदनी शर्मा, जिसकी ड्रीम जॉब का आज फर्स्ट डे है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी दोस्त चांदनी शर्मा आज होस्ट बनकर किसी की बैंड बाजाने वाली है। और 2-4 लड़कियां आसपास थी और सभी डांस कर रही थी, और चांदनी पर्दे के पीछे की पूछी हुई थी, क्योंकि चांदी का दुपट्टा सोफे पर पड़ा था, और सारी की सारी लड़कियां चांदनी को परेशान कर रहे थे और बोल रही थी, आ जाओ चांदनी मैडम, तुम्हारा आकाश तुम्हें नहीं दिखेगा। आकाश नाम सुनकर घर के सभी लोग घबरा गए, और वह भी तुम्हारा आकाश। सभी के मन में ख्याल आने लगा कि कहीं चांदनी का सच में कोई बॉयफ्रेंड है जिसका नाम आकाश है। यही सोचकर सबके चेहरे हाव भाव बदल गए और आकाश के चेहरे पर भी एक अलग सी उदासी छा गई। रवीना ने भी घबराते हुए कहा, ये आकाश कौन आ गया, ये नाम तो सिर्फ मेरे भाई के सूट करता है। और रवीना वीडियो क्लोज करने जा रही थी। सभी राघव जी ने कहा, पूरी वीडियो देखो, कई बात अधूरी चीज़ इंसान का दिमाग खराब कर देती है। इसलिए रवीना ने वीडियो कंटिन्यू रखा। तभी वीडियो में आगे देखते हैं कि चांदनी ने पर्दे को ही अपने ऊपर लिया और सोफे से अपना दुपट्टा उठा अपने ऊपर डालते हुए पिलो उठाकर अपने दोस्तों को मरने लगी और बोली, स्टूपिड लड़कियों, लाइव वीडियो में कभी भी गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, और तुम सब ने आकाश का नाम कैसे लिया, माना कि वो मेरे सपनों का नाम है जिसका कोई आता पता नहीं, मैं उसे अपने ख्यालों में याद करती हूँ। और फिर अपने दोस्तों से कैमरा छीनते हुए बोली,
डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो मेरे ये दोस्त और मेरी दोस्तों ने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि सुबह सुबह मुझे आप लोगों को क्लेरिफिकेशन देना होगा। फिर अपनी बात को आगे बढ़ते हुए बोली, एक्चुअली मेरा नाम तो आप सब लोग जानते चांदनी, और जैसे कि है हर लड़की के ख्यालों में उसके सपनों का राजकुमार होता है, वैसे मेरे ख्यालों में भी कोई है और आकाश मेरी कल्पना है, क्योंकि मैं आकाश की चांदनी हूँ। ये बात सुनते घर के सभी लोगों के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। सभी के मन में जो कन्फ्यूजन आई थी वह क्लियर हो गई। और ये बात चांदनी ने अपनी बहें फैलाकर कही थी, जिसे देखकर आकाश के मन में चांदनी के लिए प्यार करवट लेने लगा। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने, और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।